हाय एवरीवन, आज हम एनटीएस में सर्कल्स का क्वांटिटेटिव एबिलिटी में सेक्शन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस हैं। इफ़ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज़ 81 पाई देन इट्स सर्कमफेरेंस इज। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम सर्कल का एरिया और सर्कमफेरेंस की बात करते हैं। हमारे पास एक ये सर्कल है, ये इसका डायामीटर होता है और अगर इसे d डिवाइडेड बाई 2 किया जाए तो हमारे पास रेडियस होता है। और अगर हमारे पास एरिया हमने फाइंड करना हो तो इसे सर्कल का एरिया कहते हैं। एरिया हमारे पास जो अंदर शेड हो जाए देन एरिया इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास सर्कल का एरिया होता है। अगर हमने इसका सरकमफेरेंस करना है, सरकमफेरेंस मीन सर्कल का पेरीमीटर, इसके लिए हम लोग इसकी जो आउटर बाउंड्री है इसकी मेजरमेंट्स लेते हैं। तो वी कैन से दैट सरकमफेरेंस सी इज़ इक्वल टू 2 पाई आर। सरकमफेरेंस के लिए हमने इसकी ये जो आउटर बाउंड्री है इसे मेजर करना होता है। जैसे कि हमने रेक्टेंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स में उनके पेरीमीटर्स देखे थे तो उनकी हमने साइड्स को प्लस किया था। इस तरह अगर सरकमफेरेंस फाइंड करना हो तो सर्कल का जो ये आउटर बाउंड्री है इसे फाइंड करते हैं। सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। सर्कल का एरिया, अंदर वाला जो शेडेड रीजन होता है उसे एरिया कहते हैं। इट इज़ पाई आर स्क्वायर। और डायामीटर है, अगर सर्कल को किसी भी 2 इक्वल पार्ट से डिवाइड कर दिया जाए तो वो इसके डायामीटर होते हैं। ये सारे इसके डायामीटर्स हैं, इनको हम डायामीटर्स कह सकते हैं जो सर्कल को इक्वली डिस्टेंस से सेपरेट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। सो इट इज़ डायामीटर। और जो डायामीटर को अगर हाफ कर दिया जाए यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये हमारे पास रेडियस होगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है। अगर ये एक कंप्लीट डायामीटर है तो d डिवाइडेड बाई 2 करें तो हमारे पास रेडियस आता है। ये एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एंड सरकमफेरेंस इज 2 पाई आर। And the question number 1 is, if the area of a circle is 81 pi then its circumference is। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जबकि उन्होंने कहा है एरिया ऑफ अ सर्कल इज़ 81 पाई। एरिया हमारे पास है पाई आर स्क्वायर। हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ अ सर्कल इज़ 81 पाई। सर्कल हमारे पास एरिया ऑफ अ सर्कल है क्या, पाई आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 81 पाई एंड फाइंड इट्स सरकमफेरेंस। और हमें ये सरकमफेरेंस हमने फाइंड करना है। सी हमें चाहिए। यहाँ से सरकमफेरेंस हमारे पास होता क्या है, सी इज़ इक्वल टू 2 पाई आर। और अगर हमारे पास यहाँ पर आर आ जाए तो हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम सोल्व करें, पाई आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 81 पाई, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। देन आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 81। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आर स्क्वायर का अंडर रूट इज़ इक्वल टू 81 स्क्वायर रूट। देन आर इज़ इक्वल टू 9। तो हमारे पास जो रेडियस है वो 9 आ जाएगा। हम सरकमफेरेंस में जाकर इसको पुट करते हैं। circumference is equal to 2 pi r। circumference is equal to 2 pi into 9, it is equal to 18 pi। 18 pi is the right option। आपके पास जो गिवन होता है उसे आप लिख सकते हैं, जबकि एरिया गिवन था पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 81 पाई। और हमें फाइंड क्या करना था, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का हमें फार्मूला आना चाहिए। सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। देन पाई आर स्क्वायर हमें यहाँ से अगर आर यहाँ से मिल जाए हम लिख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। हमने आर को फाइंड किया और इसमें प्लग किया तो हमारे पास r is equal to 9 and then circumference is 18 pi and C is the right option। And the next question is, if the circumference of a circle is 3 pi then its area is। the circumference of a circle is, it means that circumference हमारे पास है 2 pi r। 2 pi r is equal to 3 pi और हमें इसका एरिया चाहिए। एरिया हमें पता है, एरिया इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम आर फाइंड कर लेंगे, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा।
तो 2r इज़ इक्वल टू 3r इज़ इक्वल टू 3/2। ये हमारे पास r आ जाएगा, यहाँ पर हम जाके पुट कर देंगे एरिया इज़ इक्वल टू पाई इंटू 3/2 स्क्वेयर देन पाई 9/4। डी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर आपको इनके फार्मूला आते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड एरिया, circumference of a circle is 3 pi, then circumference of a circle is 2 pi r, 2 pi r is equal to 3 pi, pi से कैंसिल हो गया, then r is equal to 3/2 and the area is equal to pi r square, then area is equal to pi into r की वैल्यू 3/2 का स्क्वायर था। स्क्वायर मीन्स दैट 3 multiplied by 3 and 2 multiplied by 2, 9/4. D is the right option. Question number 3 is, if a circle is inscribed in a square of area 4, then the area of circle is inscribed in a square। हमारे पास एक ये स्क्वायर है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। मेरे पास एक स्क्वायर है और इसमें एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है। इट मीन्स दैट कि वो सारी साइड्स को इस तरह से टच कर रहा है और ये इसका डायामीटर है। कोई भी साइड नहीं दी हुई, लेकिन बताया है कि जो स्क्वायर का एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 4। इट मीन्स दैट ये साइड भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। स्क्वायर की सारी साइड्स सेम होती हैं। देन एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ x स्क्वायर इज़ इक्वल टू, उन्होंने 4 दिया है। क्वेश्चन में हमारे पास ऑफ स्क्वायर एरिया 4, हमारे पास स्क्वायर का एरिया 4 है और यहाँ पर x फाइंड करने के लिए 4 अंडर रूट, देन x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2 और हमें यहाँ से 2 चाहिए। इट मीन्स दैट एक x की जो वैल्यू है वो 2 है, यहाँ पर भी वैल्यू 2 है और यहाँ पर भी वैल्यू 2 है और ये भी हमारे पास 2 है। और जबकि हमें ये पता है कि डायामीटर सर्कल को 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो जो हमारे पास ये लाइन थी 2, वही एक ये डायामीटर है। ऐसी लाइन जो सर्कल से बिल्कुल सेंटर से गुजरती है उसे हम डायामीटर कहते हैं। ये भी डायामीटर हो सकता था और ये भी डायामीटर हो सकता था, लेकिन हमने इसको इस तरह से बना, अगर हम ये बना लेते तो ये भी एक ठीक था कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो वही ये 2 है और ये भी हमारे पास 2 होता, और मैंने इसको एक सेंटर से डिवाइड कर दिया है तो हमारे पास ये एक डायामीटर है। अगर ये 2 है तो ये भी 2 है। हमें सर्कल का एरिया चाहिए, जबकि हमारे पास स्क्वायर का एरिया 4 था और हमने उसको स्क्वायर का एरिया 4 था, उसका स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, x स्क्वायर इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ एक्स स्क्वायर और वो गिवन था इज़ इक्वल टू 4। देन एक्स स्क्वायर को फाइंड करने के लिए बोथ साइड्स पर हम स्क्वायर रूट लें तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है ओवर 4। देन एक्स इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2। हम पॉजिटिव साइड लेंगे, पॉजिटिव साइड ये भी 2 है, ये 2, ये 2। देन हमारे पास डायामीटर 2 है, डायामीटर इज़ 2 और हमें आर चाहिए। सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए अब हमें सर्कल का एरिया चाहिए। इट मीन्स दैट कि ये सारा शेडेड है और हमें सर्कल का एरिया चाहिए। देन r इज़ इक्वल टू d/2, d/2 हमारे पास क्या है, 2/2 इज़ 1। तो हमें इसका फार्मूला क्या है, पाई r स्क्वेयर इज़ पाई इंटू 1 इज़ इक्वल टू पाई। A is the right option. Is inscribed in a square of area 4। हमारे पास एक ये स्क्वायर था, उसमें ये एक सर्कल है और इसका जो स्क्वायर है उसका एरिया 4 था और हमने सर्कल का एरिया फाइंड करना था। स्क्वायर का एरिया का फार्मूला एक स्क्वायर होता है और सर्कल का एरिया का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर और यहाँ से हमने r फाइंड किया इज़ इक्वल टू पाई। देन A is the right option। And the number 4, if a square of area 3 is inscribed in a circle then the area of circle is। पहले हमारे पास एक स्क्वायर था, उसमें सर्कल था। अब हमारे पास एक सर्कल होगा और उसमें एक स्क्वायर होगा। सर्कल है और इसमें एक स्क्वायर है।
ये रेक्टेंगल लग रही है लेकिन स्क्वायर है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर ऑफ एरिया 3, और जो स्क्वायर का एरिया 3 है, इट मीन्स दैट एरिया इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3 गिवन है। और हमें एक्स फाइंड करने के लिए कि जो एक इसकी साइड है स्क्वायर की वो क्या है, एक्स इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3। अंडर रूट ऑफ 3 इसकी साइड है, अंडर रूट ऑफ 3 ये साइड है, एंड अंडर रूट 3 ये साइड है, और अंडर रूट ऑफ 3 ये साइड। अगर हमें स्क्वायर की एक साइड पता चल जाए तो इट मीन्स दैट उसकी जो 4 साइड्स हैं वो सेम हैं। तो इसकी साइड्स आ गई हैं, और अब हमें एरिया सर्कल, अब हमें सर्कल का एरिया फाइंड करना है। और ये हमारे पास इसका डायामीटर होगा जो कि सर्कल को इक्वली डिस्टेंस और सेंटर से काट रहा है। अब हमें इस क्वेश्चन का डायगोनल फाइंड करना है। डायगोनल फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला था, डायगोनल फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है s इंटू 2। एस का मतलब है कि जो एक ये साइड है इंटू 2 करें तो हमारे पास ये एक डायगोनल आ जाएगा। s हमारे पास है अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 फार्मूले का, देन डायगोनल इज़ अंडर रूट 3 अंडर रूट 2। ये हमारे पास डायगोनल आ गया है। और अगर आपको ये फार्मूला भूल जाए तो आप इसको एज अ राइट ट्राइएंगल समझकर इसकी हाइपोटेन्यूज, ये जो हाइपोटेन्यूज है ये फाइंड कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर के फार्मूले से हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं। वैसे डायगोनल का फार्मूला याद करना हो तो एस इंटू 2 जो हमारे पास एक साइड होती है इंटू 2 इज़ डायगोनल। और अब हमारे पास ये एक स्क्वायर था, उसका डायगोनल कंप्लीट हो चुका है, और अब हमें सर्कल का एरिया फाइंड करना है। जबकि हमारे पास जो एक ये डायगोनल था ये इसका डायामीटर है। अगर हम डायामीटर डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। देन रेडियस इज़ इक्वल टू डी ओवर 2, देन अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास रेडियस आ गया है। और अब हमें इस सर्कल का एरिया चाहिए पाई आर स्क्वायर। साइड थी वो अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 इज़ ईच साइड। डायगोनल हमारे पास है अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, देन रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 ओवर 2। डायामीटर डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो हमारे पास रेडियस आ जाता है, जबकि ये हमारे पास डायामीटर था जो कि सर्कल को सेंटर से कट कर रहा है। सो अगर हम डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 करें तो हमारे पास रेडियस होता है। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर ओवर 2। देन डायमीटर हमारे पास क्या है, अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, एंड देन रेडियस का फार्मूला डिवाइडेड बाय 2 इट इज़ रेडियस इज इक्वल टू, अब हमें फार्मूला फाइंड करना है पाई आर स्क्वेयर, सर्कल का एरिया पाई इंटू आर इज़ अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 ओवर 2 का होल स्क्वेयर। 2 इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, स्क्वायर रूट को भी कैंसिल करेगा, देन पाई ये भी कैंसिल हो गया, देन पाई इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 इस पाई 3 बाय 2। पाई 3 बाय 2 इज़ द राइट ऑप्शन। पर पाई 3 बाय 2 हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं है, पाई 3 बाय 2 इज़ द राइट ऑप्शन। को रिकॉल करें तो हमारे पास क्वेश्चन था इफ़ अ स्क्वायर ऑफ एरिया 3 इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल देन द एरिया ऑफ सर्कल इज़। हमारे पास एक सर्कल था उसमें एक ये स्क्वायर है, एरिया इज़ इक्वल टू, अगर एक साइड का स्क्वायर लिया जाए तो एरिया होता है, सो इट इज़ इक्वल टू 3 गिवन था। एक साइड फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3, और देन हमें डायगोनल फाइंड करना था जो कि डायामीटर भी है। डायगोनल फाइंड करने का फार्मूला है s इंटू 2, देन अंडर रूट 3 ऑफ अंडर रूट 2 आ गया हमारे पास डायगोनल। देन रेडियस हमारे पास अगर इसको हाफ कर दिया जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है। डायामीटर डिवाइडेड बाय 2 इज़ रेडियस, अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 इज़ रेडियस। इसको फार्मूला अप्लाई किया है पाई आर स्क्वायर, पाई अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 से कैंसिल, देन 3 इंटू 2 ओवर 4, पाई इंटू 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, पाई 3 ओवर 2 इज़ द राइट ऑप्शन, जो कि इस क्वेश्चन में इसकी ऑप्शन मौजूद नहीं है। अगर हम आज देखें कि हमने क्या सीखा है तो हमारे पास अगर एक स्क्वायर गिवन हो, उसका डायगोनल फाइंड करना हो तो हमारे पास उसका फार्मूला होता है साइड इंटू 2।
फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, ये साइड भी x है, ये साइड भी x है, ये साइड भी x है, ये साइड भी x है। और अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना हो तो एरिया इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जो स्क्वायर है उसका एरिया हमारे पास एक्स स्क्वायर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर एक स्क्वायर है, इसका जो एरिया है वो 2 है, इसका जो एरिया है वो 2 इज़ गिवन। तो हम किस तरह से इसकी जो साइड्स हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। एरिया इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2। देन एक्स स्क्वायर के ऊपर ख़त्म करने के लिए इसको स्क्वायर रूट लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। देन एक्स इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2। इसकी जो ईच साइड है वो अंडर रूट ऑफ 2 आ जाएगी। अगर हमारे पास एरिया गिवन हो, साइड्स को हम फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमारे पास साइड्स हों तो हम डायगोनल को फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमने इसका डायगोनल फाइंड करना हो तो डायगोनल हम किस तरह से फाइंड करेंगे। अंडर रूट एस अंडर रूट 2, एस हमारे पास क्या है, अंडर रूट 2 एक साइड है, एंड देन अंडर रूट 2, ये हमारे पास इसका डायगोनल आ जाएगा। नंबर 5 इज व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क ए बी। इट मीन्स दैट यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इस आर्क का सरकमफेरेंस चाहिए, जबकि आर्क कहा गया है। और अगर कहा जाए व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेडेड सेक्टर, और अगर ये हमारे पास एक सेक्टर है और अगर इसको शेड कर दिया जाए तो हमारे पास इसका एरिया क्या होगा। सो इसका बहुत सिंपल सा फार्मूला है। अगर हमारे पास लेंथ के लिए पूछा जाए तो लेंथ के लिए फार्मूला है, ए बी की हमें लेंथ चाहिए, ए बी इज़ इक्वल टू जो एक एंगल दिया होता है 126 डिवाइडेड बाय और है वो 360 होता है, मल्टीप्लाई बाय अगर ये आर्क की लेंथ कहा जाए, इट मीन्स दैट सर्कल का सरकमफेरेंस है और जो एक एंगल दिया हुआ है 126/360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, और जो भी अब इसका आंसर आएगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड देन है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब एरिया के लिए हम क्या करते हैं, 126/360 पाई आर स्क्वेयर। एरिया के लिए हमारे पास पाई आर स्क्वेयर है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर भी एरिया के लिए पाई आर स्क्वेयर था, सरकमफेरेंस के लिए 2 पाई आर। और यहाँ पर अगर कोई आपको आर्क दी गई है, ये एक आर्क है और इसकी अगर लेंथ फाइंड करनी है तो हम लिख सकते हैं जो एक एंगल गिवन होता है 126/360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। और अगर हमें इसका शेडेड रीजन फाइंड करना हो तो इट मीन्स दैट एरिया फाइंड करना है 126/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वेयर। और अगर हम इसकी आर्क को इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 5.6 पाई। और अगर हम उसका एरिया फाइंड करते हैं तो हमारे पास आएगा 22.4 पाई। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग फिगर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी। यहाँ पर हमें पी की वैल्यू चाहिए। आ रहा है कि हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्राई एंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमारे पास 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ये हमारे पास 2 साइड्स इक्वल हैं और एक साइड की लेंथ डिफरेंट होती है। और जो टोटल एक ट्राई एंगल है उसके एंगल्स का सम 180 होता है। हम लिख सकते हैं P प्लस, ये भी P होगा, P प्लस 62 इज़ इक्वल टू 180। अब सोल्व कर लें, 2p इज़ इक्वल टू 180 माइनस 62, देन 2p इज़ इक्वल टू 118, देन p इज़ इक्वल टू 59, देन c इज़ द राइट ऑप्शन। आप शेप से देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल थी। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो सम होता है हमारे पास, किसी भी ट्राइंगल में जो एंगल्स का सम है वो 180 होता है, और अगर कोई कंप्लीट रोटेशन हो तो उसके एंगल्स का सम 360 होता है। यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमारे पास ये 2 एंगल्स सेम होते हैं, एक एंगल डिफरेंट होता है और 2 लेंथ्स सेम होती हैं। इसकी लेंथ भी सेम होगी, इसकी लेंथ भी सेम होगी। सो इट इज़ P, ये भी है, ये भी एंगल हमारे पास P था, टू P प्लस 62 इज़ 180, then 2p is equal to 180 minus 62, then p is equal to 59. If p
represents the area and W represents the circumference of a circle, then P in terms of W is P in terms of W का मतलब होता है हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है और वो W की फॉर्म में लिखी हो। सो हम स्टार्ट करते हैं। P रिप्रेजेंट्स द एरिया। P इज़ इक्वल टू एरिया हमारे पास है पाई आर स्क्वेयर एंड W रिप्रेजेंट सरकमफेरेंस। W इज़ इक्वल टू 2 पाई आर। P की वैल्यू फाइंड करनी है, सो हम यहाँ से R को एलिमिनेट कर सकते हैं। W डिवाइडेड बाय 2 पाई इज़ इक्वल टू R। ये हमारे पास R की वैल्यू फाइंड हो गई है। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। P इज़ इक्वल टू पाई R स्क्वेयर का मतलब है W ओवर 2 पाई स्क्वेयर। इट मीन्स दैट P इज़ इक्वल टू पाई इंटू W स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वेयर। एक पाई से कैंसिल होगी, देन W स्क्वेयर ओवर 4 पाई। W स्क्वेयर ओवर 4 पाई। D इज़ द राइट ऑप्शन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऐसे और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि y इन टर्म्स ऑफ x एंड x इन टर्म्स ऑफ y। तो हमें जो कहा जाए कि देन p इन टर्म्स ऑफ w, इट मीन्स दैट हमने p को फाइंड करना है और जो इन टर्म्स ऑफ w का कि वैल्यू w में लिखी होनी चाहिए और p की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ पर जब कहा गया p रिप्रेजेंट्स द एरिया, सो हमने p इज़ इक्वल टू एरिया एंड देन W इज़ इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सरकमफेरेंस को हम पेरीमीटर B कहते हैं। पेरीमीटर इज़ इक्वल टू 2 पाई R। देन यहाँ से R फाइंड किया था, W ओवर 2 पाई इज़ इक्वल टू R। जब P में हमने R की वैल्यू को पुट करना है, P इज़ इक्वल टू पाई इंटू R की वैल्यू है W ओवर 2 पाई, देन स्केयर पर स्केयर। P इज़ इक्वल टू पाई बाहिर था अभी, देन पाई इंटू W स्केयर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वेयर। एक पाई से कैंसिल हो गई है, W स्क्वेयर ओवर 2 पाई। D इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज़ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वेयर हुज एरिया इज़ 9। वी आर टू फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कल। हमारे पास एक ये सर्कल है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। जबकि हमें गिवन है कि एक स्क्वायर है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, उसका जो एक डायगोनल है वो इस सर्कल का रेडियस है। तो स्क्वायर का एरिया है वो 9 है। मीन्स दैट स्क्वायर का फार्मूला है एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9, देन x इज़ इक्वल टू 9 अंडर रूट, देन x इज़ इक्वल टू 3। ईच साइड है वो 3 आ गई है और हमें इसका जो डायगोनल है वो सर्कल का रेडियस है। इसका डायगोनल हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ये भी हमारे पास 3 है, ये भी हमारे पास 3 है। ये एक स्क्वायर है, उसका जो डायगोनल है वो सर्कल का रेडियस है। ये हमारे पास साइड 3 है, ये भी साइड 3 है। इसका ये हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। स्क्वायर था, उसका जो डायगोनल है वो सर्कल का रेडियस है। सो हमारे पास ये एक डायगोनल है। डायगोनल को किस तरह से फाइंड करते हैं, स्क्वायर के डायगोनल का फार्मूला होता है साइड इंटू 2। साइड हमारे पास क्या है 3 इंटू 2 फार्मूला का। सो हमारे पास ये डायगोनल है और अब हमें सर्कल का एरिया चाहिए। सर्कल का एरिया हमारे पास ये अगर शेडेड हो जाए तो ये हमारे पास सर्कल का एरिया होता है, जबकि डायगोनल सर्कल का रेडियस था। रेडियस हमारे पास आ गया है 3 इंटू 2। डायगोनल का फार्मूला होता है S इंटू 2 एंड S हमारे पास साइड क्या है 3 अंडर 2 फार्मूले का है, ये हमारे पास रेडियस आ गया है। रेडियस इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2 और एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर, देन पाई आर स्क्वेयर। पाई इंटू आर हमारे पास है 3 इंटू 2 का स्क्वेयर और पाई इंटू 3 ज़ार 9 इंटू ये इससे स्क्वेयर से कैंसिल हो गया इज़ 2, इट इज़ इक्वल टू पाई 18। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 ज़ार 9 एंड 2 देन 18। पाई इज़ द राइट ऑप्शन। पाई इज़ द राइट ऑप्शन, जबकि यहाँ पर 18 पाई नहीं है और 18
पाए इसका राइट ऑप्शन होगा और यहाँ से कोई भी इसकी ऑप्शन मैच नहीं कर रही। अगर हम इस क्वेश्चन को रिकॉल करें तो हमारे पास था व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज़ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज़ 9। एक स्क्वायर था जिसका एरिया हमारे पास 9 था और उसकी हमने ईच साइड फाइंड करने के लिए एरिया का फार्मूला एक्स स्क्वायर का जो एरिया था वो हमारे पास 9 था और इसकी स्क्वायर का फार्मूला एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9 और ईच साइड फाइंड करने के लिए जिसकी एक साइड है उसे फाइंड करने के लिए हम बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेंगे इज़ इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट से x इज़ इक्वल टू 3। तो हमारे पास ये जो ईच साइड है वो 3 आ गई थी और जबकि स्क्वायर का डायगोनल सर्कल का रेडियस था डायगोनल फाइंड करने के लिए s इंटू 2 s साइड हमारे पास 3 है 3 इंटू 2 ये हमारे पास रेडियस आ गया है रेडियस इज़ 3 इंटू 2 देन फार्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए देन पाई इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर इज़ पाई देन 9 इंटू 2 इज़ 18 पाई 18 पाई इज़ द राइट ऑप्शन जबकि यहाँ पर 18 पाई नहीं है। ये क्वेश्चंस हमारे पास थोड़े से टफ हैं। ये सर्कल्स के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में इनको कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।